समादरणीय धार्मिक सज्जनवृंद, जब जीवात्मा मनुष्य शरीर को छोड़ता है तो शास्त्रों में ऐसा बताया है कि जीवात्मा के साथ विद्या और कर्म दो चीजें जाती हैं। कर्म का मतलब कर्म के जो संस्कार हैं जो मन के ऊपर पड़ते हैं, और विद्या का मतलब विद्या ज्ञान के जो संस्कार हैं जो मन पर पड़ते हैं, वो जीवात्मा के साथ जाते हैं। क्योंकि जीवात्मा जब मनुष्य शरीर को छोड़ता है तो उसके साथ सूक्ष्म शरीर भी जाता है, स्थूल शरीर तो यहीं रह जाता है। और सूक्ष्म शरीर का एक अवयव है मन, और भी अवयव है सूक्ष्म शरीर के अंदर। बुद्धि है, अहंकार है, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं और 5 तन्मात्राएं। तो ये परमेश्वर की बहुत ही उत्तम व्यवस्था है। परमेश्वर ने मन ऐसा बनाया है कि उसके माध्यम से जीवात्मा ने जो पुरुषार्थ किया मनुष्य जीवन में विद्या को प्राप्त करने के लिए, वो पुरुषार्थ उसका व्यर्थ नहीं जाता। संसार के अंदर हम देखते हैं कि बहुत से बालक ऐसे होते हैं जिनकी बचपन से ही किसी विशेष क्षेत्र में रुचि होती है। कोई विद्यार्थी गणित में बहुत योग्य होता है, छोटी अवस्था से ही अच्छे अंक लेके आता है, जल्दी समझ जाता है। और दूसरे विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिनको गणित समझ में नहीं आता, वो भार लगता है। तो इसका मतलब क्या है, जो गणित को अच्छी प्रकार से समझ रहा है, जल्दी सीख रहा है, बहुत अच्छे अंक उसमें प्राप्त कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि उसने पिछले जन्म में गणित में पुरुषार्थ किया है। और जिसको गणित भार लग रहा है तो उसने पिछले जन्म में गणित में पुरुषार्थ नहीं किया। ऐसे ही किसी विद्यार्थी की विज्ञान में बहुत रुचि होती है, छोटे समय में ही वो विज्ञान की कठिन कठिन गुत्थियों को समझ जाता है, कठिन कठिन सूत्रों को समझ जाता है, कठिन समस्याओं का समाधान कर देता है। कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिनको विज्ञान बहुत कठिन लगता है, वो विज्ञान विषय लेते ही नहीं, उनको समझ में ही नहीं आता। वो आर्ट्स लेते हैं या कॉमर्स लेते हैं, उसमें उनकी रुचि होती है। ऐसे ही गुण और कर्मों के विषय में, जिस जीवात्मा ने इस मनुष्य शरीर में अपने क्रोध को दूर करने के लिए प्रयास नहीं किया, क्रोध उसके जीवन में बना हुआ है, तो शरीर छोड़ने के बाद वो क्रोध भी उसके साथ जाएगा। जिसने इस जीवन में संयम का अभ्यास कर लिया है, तो शरीर छोड़ने के बाद वो जो उसका संयम का अभ्यास है, संयम का पुरुषार्थ है, वो व्यर्थ नहीं जाएगा। अगले जीवन में वो बचपन से ही संयमी होगा। दूसरा, जिसने क्रोध को दूर करने के लिए प्रयास नहीं किया, वो अगले जीवन में बाल्यावस्था से ही क्या है, क्रोधी होगा। तो इस प्रकार से ये ईश्वर की बड़ी उत्तम व्यवस्था है। ईश्वर ने मन इस प्रकार से बनाया है कि हमारा जो पुरुषार्थ है वो व्यर्थ नहीं जाता, वो अगले जन्मों में हमारा सहायक होता है। दूसरी बात,